नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत में 2026 में पायलट बनने की शुरुआत कैसे की जा सकती है। तो क्या आपने भी कभी बादलों के ऊपर से दुनिया को देखने का सपना देखा है? व्हाइट यूनिफॉर्म, कंधों पर 4 पट्टियां और हाथ में 1 करोड़ का विमान। लेकिन जैसे ही हम हकीकत में आते हैं तो दिमाग में बस 3 सवाल घूमते हैं। क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? इसमें कितना पैसा लगेगा? और क्या 2026 में बिना साइंस के भी पायलट बना जा सकता है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट रोड मैप देने वाला हूं, जिसमें आप जमीन से सीधा कॉकपिट तक पहुंचेंगे। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि यह वीडियो टेक ऑफ के लिए तैयार है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि 2026 में क्या कुछ चीज़ें बदल गई हैं। सबसे पहले एज की बात करें, आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पहले सिर्फ पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स वाले ही पायलट बन सकते थे, लेकिन अब आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी पायलट बन सकते हैं। बस आपको नियोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से मैथ्स और फिजिक्स के ऑन डिमांड पेपर क्लियर करने होंगे। मेडिकल, याद रखिए आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। आपको क्लास 2 मेडिकल यानी शुरुआत के लिए और क्लास 1 मेडिकल यानी सीपीएल के लिए क्लियर करना होगा। आंखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। चश्मा अलाउड है पर लिमिट के अंदर। अब प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही लोग गलती करते हैं। स्टेप 1, कंप्यूटर नंबर। सबसे पहले आपको DGCA की वेबसाइट पर अपना कंप्यूटर नंबर जनरेट करना होगा। यह समझे कि एविएशन की दुनिया में यह आपका रोल नंबर है। स्टेप 2, ग्राउंड क्लासेस एंड एग्जाम्स। आपको 5 बड़े एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। एयर नेविगेशन, मीटीरियोलॉजी, एयर रेगुलेशंस, टेक्निकल जनरल और टेक्निकल स्पेसिफिक। तो इसकी एक मैं टिप देता हूँ आपको कि फ्लाइंग शुरू करने से पहले कम से कम 2-3 एग्जाम्स निकाल लीजिए, वरना पैसे और टाइम दोनों बर्बाद होंगे। स्टेप 3, फ्लाइंग स्कूल चुनना। तो अब बारी आती है असली मजे की, यानी उड़ान भरने की। तो आपको एक DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करना होगा। यहाँ आपको 200 घंटे की उड़ान पूरी करनी होती है। स्टेप 4, लाइसेंस। 200 घंटे पूरे होते ही और एग्जाम क्लियर करते ही आपको मिलता है CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और बधाई हो, अब आप पायलट कहलाएंगे। खैर, तो अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा डराती है, वो है पैसा। पायलट बनना आसान नहीं है, लेकिन यह एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। इंडिया में क्या खर्च आ सकता है? करीब 45 लाख से 60 लाख के बीच 200 घंटे की फ्लाइंग और ग्राउंड क्लास में लाकर ये खर्चा हो जाता है। कैडेट पायलट प्रोग्राम की बात करें तो अगर आप इंडिगो या एयर इंडिया के कैडेट प्रोग्राम में जाते हैं तो खर्च 1 करोड़ से 1.2 करोड़ के बीच में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ आपकी नौकरी की गारंटी होती है। फाइनेंशियल हेल्प की बात करें, आज के दौर में लगभग हर बैंक पायलट ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन लोन देता है। अगर आपका सपना पक्का है तो पैसा रुकावट नहीं बनेगा। और इतना खर्च किया है तो वापसी क्या मिलेगी, या फिर हम ये पायलट ही बन के प्लेन उड़ाते रहेंगे? तो जैसे ही आप एयरलाइंस ज्वाइन करते हैं, अब इतना खर्च किया है तो पैसा क्या मिलेगा, सैलरी क्या मिलेगा? तो जैसे ही आप एयरलाइन ज्वाइन करते हैं, बतौर जूनियर फर्स्ट ऑफिसर आपकी शुरुआती सैलरी 1.5 लाख से 2 लाख महीना होती है। जैसे जैसे आप प्रमोट होते हैं, कैप्टन बनते हैं, ये सैलरी 6 लाख से 10 लाख प्रति महीने तक पहुंच जाती है। और हाँ, शानदार होटल्स में रुकना, दुनिया घूमना और रेस्पेक्ट, वो सब फ्री में मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप में वो जुनून है और आप मेहनत करने को तैयार हैं तो 2026 आपके लिए बेस्ट साल है एविएशन में जाने का। अगर आपको जानना है कि बेस्ट फ्लाइंग स्कूल्स कौन से हैं या मेडिकल कैसे होता है, तो नीचे कमेंट में पायलट लिखिए, मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें जो हमेशा बादलों को देखता रहता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में।